आखिर आपने ये हिजाब जो बैन लगाया गया है इसको वापस लेने का तरीका क्या है? क्या आपने कैबिनेट में इसमें चर्चा किया? क्या आपने जियो ऑर्डर पास किया? खुद जब हिजाब बैन किया गया था बसवराज बोम्मई की सरकार में, तो उस वक्त कैबिनेट में बैठकर खुद डीके शिव कुमार सिद्धरामैया चीख कर लोगों के दरमियान में जाकर ये कह रहे थे कि हम 40 घंटे में जिस दिन सरकार आएगी उसी वक्त हम लोग हिजाब को फिर से वापस लागू करेंगे। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, मनोर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, सूरत खजाना एंड बाय अल-शरे ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि हिजाब के बारे में जो कंफ्यूजन पे जो क्रिएट किया गया है, तो मैंने पहले ही जिस दिन सिद्धरामैया जी का जो ट्वीट आया चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका का, उसी वक्त मैंने उसका एक रीट्वीट किया था। मैंने कहा था कि आखिर सिद्धरामैया जी ने किसको डायरेक्शन दिया है। सबसे पहला सवाल, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है मैसूर का, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हिजाब के बारे में कि हिजाब वगैरह कुछ भी नहीं है, सब बिंदास होकर आप हिजाब का मैं कैसे भी वापस ले लिया हूं बोलकर इस तरीके से बयान आया। तो मैंने जब सवाल पूछा कि आखिर आपने ये हिजाब जो बैन लगाया गया है इसको वापस लेने का तरीका क्या है? क्या आपने कैबिनेट में इसमें चर्चा किया? क्या आपने जियो ऑर्डर पास किया? ये सवाल मैंने पूछा। तो उस वक्त तकरीबन कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस के जितने भी लीडरशिप है, खासकर गुलबर्गा के अंदर लगातार एक वीडियोस को वायरल करना शुरू किए, मुझ पर भी सवाल करना शुरू किए कि आप हर बात पर तनकीद करते हैं बोलकर कहा। मैं उनसे कहना चाहता हूं आज क्या हुआ। कल फिर सिद्धरामैया जी से सवाल पूछा गया कि क्या आपने हिजाब पर जो पाबंदी लगाई गई थी क्या आपने वापस लिया? तो उस वक्त खुद सिद्धरामैया अपने बयान पलट देते हैं, यूटर्न लेते हैं। यूटर्न लेकर वो कहते हैं कि मैंने हिजाब पर बैन अभी वापस नहीं लिया है, उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर रहा हूं बोलकर ये बात कहते हैं। उससे पहले खुद MLA मैडम जो गुलबर्गा नॉर्थ के मोहतरमा कनीज फातिमा कुछ भी देरी नहीं करते हुए क्रेडिट लेने के लिए इमीडिएटली एक वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं कि अब कोई हिजाब पाबंदी नहीं है, वो बिंदास होकर लोग हिजाब पहनकर अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में और एम्प्लॉयमेंट में, तमाम ऑफिसेस में सब जगह जा सकते हैं। मैंने जो वादा किया था 6 महीने के बाद मैं उसको पूरा कर चुकी हूं बोलकर एक गुलबर्गा नॉर्थ के MLA का बयान आता है। उसके बाद एजुकेशन मिनिस्टर, प्राइमरी एंड हायर एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आता है कि अभी ये अंडर डिस्कशन है, अभी डिस्कशन में भी नहीं आया, अभी हम क्या भी इसके ऊपर फैसला नहीं लिए बोलकर वो मीडिया में बयान देते हैं। आखिर कांग्रेस में इस तरीके का क्यों? या तो आप फैसला लेना है या तो आप फैसला बताना है आपका, लेकिन इस तरीके से मिसगाइड करना, पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को मिसगाइड करना, उनके सेंटिमेंट को हर्ट करना, ये सरासर गलत है। खुद जब हिजाब बैन किया गया था बसवराज बोम्मई की सरकार में, तो उस वक्त कैबिनेट में बैठकर, तो उस वक्त खुद डीके शिव कुमार सिद्धरामैया और खुद मोहतरमा कनीज फातिमा चीख कर लोगों के दरमियान में जाकर ये कह रहे थे कि हम 40 घंटे में जिस दिन सरकार आएगी उसी वक्त हम लोग हिजाब को फिर से वापस लागू करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। वो वादा कहां गया? 6 महीने से लोग इंतजार कर रहे हैं, लोग आज भी बच्चियां हमारे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई बात नहीं है। और ये एक चीज सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में आपके जो एडवोकेट जनरल ऑफ कर्नाटका जो है, जो वकील होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के, उनके अंडर आपको पिटीशन दर्ज करना पड़ेगा। और उस पिटीशन को दर्ज करने से पहले आपकी कैबिनेट में मीटिंग में आप चर्चा करना पड़ेगा। उसको एक जियो पास करके आप सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए से वो केस को विड्रॉ करके आप यहां पर हिजाब को फिर से लागू कर सकते हैं, फिर से जैसा था वैसा कर सकते हैं। क्या इतनी भी सोच नहीं है? मैं सबसे पहले ये बहुत ही अफसोस हुआ मुझे देखकर गुलबर्गा नॉर्थ MLA मैडम का जो बयान है। क्या कैसे लोग, ये तो मासूम है, इनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन इनको मशवरा देने वाले, वीडियो बनाओ बोलकर, स्टेटमेंट दो बोलकर बोलने वाले, इनको शर्म आनी चाहिए। सबसे पहले जो लोग इनके साथ में, जो लोग मशवरा दिए हैं कि बयान देने के लिए, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये किस तरीके का हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं और इन सेंटिमेंट को हर्ट कर फिर से अपनी सियासी राजनीति कर रहे हैं। और मोहतरमा कनीज फातिमा जी और उन कांग्रेस के गुलबर्गा नॉर्थ के जो सो कॉल्ड जो लोग हैं, ये लोग हमारे सेंटिमेंट्स का मजाक उड़ाने की बात कर रहे हैं। हम इसके सख्त खिलाफ हैं। हम यहां पर कहना चाहते हैं 6 महीने आपको क्यों लग रहे हैं इस पर फैसला लेने के लिए?
डीके शिव कुमार के बारे में जब बसवराज बोम्मई सरकार कैबिनेट में बैठकर सीबीआई प्रूफ, उनके एसेट्स के लिए सीबीआई प्रूफ के लिए सीबीआई को उनका केस देती है, लेकिन जब सिद्धरामैया की सरकार आती है, सिद्धरामैया की सरकार आने के बाद फौरी बात, तो फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग होती है, उसमें डीके शिव कुमार के जो सीबीआई को दिया हुआ केस वापस लिया जाता है कैबिनेट में बैठकर। जब ये चीज 2 मिनट में हो सकती है, तो आपको हिजाब पर पाबंदी हटाने के लिए आपको कितना दिन होना, 6 महीने आपको लगना क्या? एक क्या लास्ट जो जब सिद्धरामैया बयान दिए उससे 1 दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग हुई है। उस कैबिनेट मीटिंग में हजारों बातें हुए हैं। अब तक 12 से 13 कैबिनेट मीटिंग हुए, ना ये लोग 2B रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, ना हिजाब की बात कर रहे हैं, ना हमारे ऊपर जो मुस्लिम नौजवानों पर जो फेक केसेस डाले गए थे, जो केजीहल्ली, डीजीहल्ली, हुबली का केस, अलंग का केस, ये तमाम चीजों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। अब मोहतरमा कनीज फातिमा आकर बयान देते हैं कि मैंने जो वादा किया था वो पूरा कर चुकी हूं बोलकर। ये सरासर गलत है। ये लोगों को मिसगाइड करना बंद करें। ये कांग्रेस की जो हमेशा से ये चीज है। अब देखिए, मैं आपको कहना चाहूंगा, अब अगर आप इनसे सवाल पूछेंगे एज ए मीडिया, उनसे जाकर पूछेंगे, वो लोग फिर से बोलेंगे रुको रुको जरा हिकमत अमली हम कर रहे हैं, एमपी इलेक्शन तक रुको, एमपी इलेक्शन के बाद हम फिर से करेंगे। ये सब दोगली बातें हैं, ये दोगलेबाजी की बातें हैं कांग्रेस की। ये कांग्रेस के ऊपर टोटली हम पूरी तरीके से भरोसा भी नहीं कर सकते। हाँ, सिद्धरामैया ने ओपन होकर जो बयान दिया है हम उसका वेलकम करते हैं, लेकिन बयानबाजी से कुछ नहीं होता, कानून से होता है, पेपर वर्क से होता है, लीगल वर्क से होता है। इसको करना जरूरी है। इसको जब तक नहीं करेंगे, ना हमको हिजाब मिलेगा और ना ही हमको 2B रिजर्वेशन मिलेगा और ना ही हमारे को 10,000 करोड़ का बजट मिलेगा और ना ही हमारे बच्चों के ऊपर जो फेक केसेस डाले गए हैं ना वो वापस होंगे। तो ये बयानबाजी नहीं चलेगी। हमें काम चाहिए, हमें पेपर वर्क चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूँ। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, Manu Multi-Speciality Hospital, KBN University, Shahin Group of Institutions, Surat Khazana, and by Al-Sharia Group of Institutions. Thank you for watching Go Hash. Like, share, and subscribe our channel.